जय माता की। एक बार की बात है, एक बहुत गरीब पंडित जी थे। उनके पास ना खाने को कुछ था, ना ही कोई धन था, काफ़ी गरीब थे। तो एक दिन एक संत महात्मा जी उनके घर भिक्षा के लिए आते हैं। एक संत महात्मा जी उन गरीब पंडित जी के घर भिक्षा के लिए आते हैं और पंडित जी की हालत देखकर महात्मा जी कहते हैं कि आप नवरात्रि क्यों नहीं रखते? आप नवरात्रि रखिए, इससे आपके घर में सुख शांति का वास होगा, समृद्धि का, धन धान्य का वास होगा, और जितनी भी आपकी ये परेशानियां हैं, जितनी भी आपकी ये मुसीबत है, परेशानियां हैं, पीड़ा है, ये सारी माँ की कृपा से दूर हो जाएंगी। क्योंकि माँ दुर्गा तो बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, वो आपकी प्रार्थना भी अवश्य ही सुनेगी। तो पंडित जी ने कहा कि जैसा आप कहेंगे महात्मा जी, मैं वैसा ही करूँगा। और ऐसा कहकर महात्मा जी प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। परंतु पंडित जी को नवरात्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि नवरात्रे कितने दिन के होते हैं, या हम कैसे रखते हैं, क्या अनुष्ठान होता है, क्या पूजा करनी होती है, क्या विधि होती है, किस प्रकार भंडारा होता है, क्या होता है, कुछ भी पंडित जी को ज्ञात नहीं होता। तो पंडित जी को लगता है कि जो ये नवरात्रे हैं ये 9 साल के रखे जाते हैं। अब उन्हें ये तो पता नहीं था कि नवरात्रे 9 दिन के हैं, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था। तो उन्हें ये लगता है कि जो ये नवरात्रे हैं ये 9 साल के रखे जाते हैं, यानी 1 साल एक माता को हम मनाते, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का अनुष्ठान करते हैं। तो पंडित जी ऐसा ही करना प्रारंभ कर देते, अपने 9 साल के नवरात्रे करना शुरू कर देते हैं। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वे कुएं में से जल भर के लाते और वही पीते, अपने परिवार को भी वही पिलाते। तो माँ दुर्गा की ऐसी कृपा होती है कि उस जल से ही उनके परिवार का पेट भर जाता है। उनकी क्षुधा केवल जल पीने से ही शांत हो जाती है। काफ़ी साल ऐसे ही प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास से 9 साल बीत जाते हैं। केवल जल पे रहने से और माता की कृपा से 9 साल बीत जाते हैं। और जब 9 साल पूरे होते हैं तो पंडित जी को ज्ञान आता है कि महात्मा जी ने कहा था कि जब नवरात्रे पूरे हो जाएं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जैसा भी हो थोड़ा बहुत भंडारा कर देना, उससे तुम्हारी जो भी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो पंडित जी ऐसा ही करते हैं। अगले दिन मंदिर में जाते हैं, हर किसी को आमंत्रण देते हैं, पूरे गांव को बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि कल मेरे घर माता रानी का भंडारा है, तो हर किसी को आना है। केवल यही कहते हैं, पूरे गांव में यही अनाउंसमेंट करते हैं, हर किसी को कहते हैं। गांव वाले भी सोचने लगते हैं कि अरे ये पंडित जी तो बड़ा ही गरीब है, ये पंडित तो बड़ा ही गरीब है, ये खुद जल पीता है तो हमें क्या खिलाएगा, भंडारे में ये क्या करेगा। यही आश्चर्य उन गांव वालों के मन में रहता है और यही सोचते हैं कि अब तो कल हमें भी जाना ही पड़ेगा, हम भी देखते हैं कि ये क्या भंडारा करता है, कैसे करता है। और ऐसा कहकर पंडित जी अपने घर को आ जाते हैं। अगले दिन भंडारे के दिन सुबह उठते हैं, कुएं पर जाते हैं और काफ़ी सारे जल के घड़े, पानी के घड़े भर के ले आते हैं। और यही सोचते हैं कि जिस प्रकार पानी पीने से मेरी परिवार की और मेरे भूख शांत हो गई, हमारी भी भूख शांत हो गई, हमारा भी पेट भर गया, उसी प्रकार जो भी गांव वाले आएंगे, जो भी ब्राह्मण आएंगे, जो कंजिका आएंगी, उनका भी इसी में ही पूरा हो जाएगा, उनका भी इसी जल से पेट भर जाएगा। ऐसा सोचने लग जाते हैं। परंतु तभी माँ दुर्गा स्वयं एक वृद्ध औरत का रूप बनाकर आती है, एक बूढ़ी माता का रूप बनाकर पंडित जी के घर में आती है और पंडित जी से जाकर पूछती है कि पंडित जी, आज आपके घर में भंडारा है, तो आप क्या बांटने वाले हैं, क्या सामग्री बनाई है आपने, आपके पास क्या है? तो पंडित जी ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, मैं तो केवल ये जल लेकर आया हूँ और इसी जल से मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाता है, तो जो भी भंडारे के लिए आएंगे मैं उनको यही जल पिला दूंगा तो उनका भी पेट भर जाएगा इसी में। तो बूढ़ी माता ने कहा कि पंडित जी, भंडारा ऐसे नहीं होता, केवल जल से नहीं होता, आपको भोग लाना पड़ेगा, उसके लिए सब्जी, पूरी, हलवा ये सब लगता है। पंडित जी ने कहा ये तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़ी माता ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब लेकर आई हूँ, मेरे पास पात्र हैं और उनमें पर्याप्त भंडारा है, आप वही बांटना। माता अपने साथ 3 पात्र लेकर आती है, एक में पूरी होती है, एक में सब्जी होती है, एक में हलवा खीर होती है और लाकर रख देती है। पंडित जी वो पात्र देखते हैं तो माता से कहते हैं कि माता, इनमें तो बहुत ही थोड़ा है, इसमें तो केवल 2 लोगों का ही हो पाएगा, तो पूरे गांव का इसमें कैसे पूरा होगा?
तो बूढ़ी माता ने कहा कि आप पंडित जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप केवल बांटना प्रारंभ कीजिए, हर कोई पूरा खाकर ही जाएगा और आपका भंडारा अच्छे से पूर्ण होगा। ऐसा कहने पर पंडित जी तीनों पात्र को उठाते हैं और लोग आने शुरू हो जाते हैं, भंडारा प्रारंभ होता है और वह बांटना शुरू कर देते हैं। वे जितना बांटते उतना ही उस पात्र में दोबारा भर जाता, वे और बांटते उतना ही भर जाता, और कई लोगों ने 3, 4, 5 बार भी खाया, परंतु वे भंडारा कम नहीं पड़ा और ना ही वे भंडारा खत्म हुआ। शाम हो जाती है, हर कोई खा लेता है, परंतु वे पात्र में से भंडारा खत्म ही नहीं होता। और पंडित जी और उनका परिवार भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि सुबह जितना खाना था उतना ही खाना अभी भी इस पात्र में है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कृपा है मैया की? और तभी बूढ़ी माता फिर से उनके घर पर आती है, माँ दुर्गा आती है। जब भंडारा पूरा हो जाता है, माँ का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, तो माँ दुर्गा उनके घर जाकर उन्हें दर्शन देती है। उन्हें दर्शन देती है, बहुत प्रसन्न होती है कि जो लोग 9 दिन भी मेरे नवरात्रे अच्छे से नहीं कर पाते, जिन्हें इसमें भी कष्ट होता है, और आपने 9 साल प्रेम से श्रद्धा भाव से मेरे व्रत रखे हैं, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी वर मांगना है आज आप वो मुझसे मांगिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। ये सुनकर पंडित जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, माता को देखकर, उनके दर्शन पाकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि माँ दुर्गा हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल हर कदम पर, हर पग पल केवल और केवल आपका साथ चाहिए। और अगर आपको कोई वर देना ही है, आपको आशीर्वाद देना ही है, तो जैसा भंडारा आज आपने मुझसे मेरे हाथों से कराया है, जैसा भंडारा आपने मुझसे कराया है, ऐसा ही भंडारा मैं रोज करता रहूं, ये पात्र कभी खाली ना हो, केवल ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। माता भी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है, और वह व्यक्ति जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसके भंडारे भरपूर रहते हैं। और वह अपने गुरुदेव को, जो साधु महात्मा जो उनके गुरुदेव थे, उनको धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है कि उन्होंने ऐसा मार्ग मुझे माँ दुर्गा का दिखाया कि मेरे को